हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज आएगा जो क्वेश्चन है चोर के रिलेटेड है, ठीक है। और ये किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार सॉल्व होगा इसका, और बताते हैं आपको। थोड़ा सा इसका हिंट्स दे देते हैं आप लोग को, ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसका जानकारी दे देते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत आपको पता लग जाए। वैसे भी आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए सबसे पहले, ठीक है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। शायद ही कोई बच्चा होगा जो इसको नहीं जानता है, फिर भी जानना बहुत ज़रूरी है। हल्का सा जानकर, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। x/2 बराबर 4। यहाँ कुछ शर्तें हैं। ये जो इसको बोला जाता है चौर, इसको क्या बोला जाता है? चौर बोला जाता है। ये जो चौर है, ये चौर से सब क्या होगा, दूर भागने के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। वो बराबर के इस पार कोई रहना नहीं चाहेगा। सबका शर्त होगा कि बराबर के उस पर जाना है। कहाँ जाना है? बराबर के उस पर जाना है, ठीक है। लेकिन बराबर के उस पर जाने के लिए कुछ शर्त भी है। क्या शर्त है? शर्त भी है, कुछ शर्त है। अगर प्लस है तो अगर प्लस है, बराबर के उस पर जाएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस है, बराबर के इस पर आ जाए तो हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर गुण है, बराबर के इस पर आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अगर भाग रहे, बराबर के इस पर आ जाए तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ये होता है चौर का जो कंडीशन है, ये है, ठीक है। प्लस रहने पर क्या हो जाएगा? बराबर उस पर जाने पर क्या चेंजेस हो जाएगा? माइनस। माइनस रहने पर प्लस हो जाएगा। गुना रहने पर भाग हो जाएगा। भाग रहने पर गुना हो जाएगा। ये है जो चौर है। चौर के साथ क्या है? आप देखो, चौर के साथ किस में है? जोड़ में है। किस में है? जोड़ में है। तो जोड़ वाला अगर है तो बराबर के उस पर जाने पर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 में से 2 गया, मतलब आपका बचेगा 2, ठीक है। ये वाला देखिए, x बराबर 4 -2 है, बराबर के इस पर जाने पर +2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये वाला किस में है? ये वाला एक साथ है, इसका मतलब किस में है? गुना में है। किस में है? गुना में है। अगर गुना में है तो बराबर के उस पर जाने पर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 4/2 यानी आपका क्या हो जाएगा? 2 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, ठीक है। ये वाला किस में है? ये वाला देखो, ये वाला है गुना में। अगर गुना में है, सॉरी भाग में है, अगर बराबर के उस पर जाए तो किस में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा? 2, यानी कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। यही है कुछ बेसिक सा जानकारी जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाद बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक दो को बता देते हैं, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। और एक दो को बता देते हैं। और एक दो को देखिए, जैसे मान लिया इस प्रकार अगर रहे 2x + 2 बराबर 4, इस कंडीशन में क्या करोगे? तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, जो ये जो नंबर है चौर से किस में है? प्लस में है। अगर प्लस में है तो उस बराबर के उस पर जाने पर किस में हो जाएगा? गुना में। किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला 2। अब देखो, ये वाला जो चीज़ है आपका यही वाला चीज़ है। कहाँ गया? यही वाला चीज़ है ना, सेम। तो इसमें किस में है? चौर के साथ। आप देखो फिर से, चौर के साथ किस में है? गुना में है। इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 2/2 यानी x बराबर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। जल्दी करके इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। चलिए, आप 1 बाय 1 बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हम लोग 2 तक बना चुके थे। आप क्वेश्चन नंबर तीसरा शून्यांक बताया था, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? px जो वैल्यू है, px का वैल्यू कितना हो जाएगा? px बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? px का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसके जगह 0 लिखो, 2x + 5, ठीक है। क्या है? 2x + 5। आपको क्या करना होगा? 5 को इधर लेके आना होगा। तो इधर लेके आओगे तो क्या होगा? +5 है, बराबर के इस पर आने पर क्या होता है? -5 है। अब देखो, वही वाला चीज़ आ गया। हो सकता है क्या हो गया? ये जो बराबर है इस वाला चेंज हो गया है। पहले इधर रहा करता था, अभी क्या है? आप देखो इधर है।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बराबर है, इधर भी रह सकता है उधर भी रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना होगा, 2 को इधर लेके आना होगा। तो चौर के साथ किस में है, चौर के साथ है गुना में, इधर आएगा तो किस में होगा, भाग में हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आप इधर वाला देखो, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3x माइनस 2। एक काम करो, 2 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा बराबर 3x। किस में है, गुना में है, बराबर के इस पार आने पर किस में हो जाएगा, गुना, भाग में हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि शून्यांक की बात है तो ये वाला क्या है, 0 है बराबर 3x। गुण में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, बराबर के इस पार आने पर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी प्रकार हैं। px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ax। अब क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए। x का वैल्यू निकालना है तो a को इधर आना पड़ेगा बराबर x। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। x को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर किसी क्या प्राप्त होता है, 0। यही पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्यों दिया गया है, a नॉट इक्वल टू 0। आपको ये बताया गया कि a का वैल्यू आपको नहीं निकालना है। किसका वैल्यू नहीं निकालना है, a का वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि a भी क्या होता है, चोर होता है। इसके चलते ये वाला दिया गया है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए x को इधर लेके आते तो क्या हो जाता, उस कंडीशन में 0 हो जाता। इसमें पहले ही बता के रखा है कि a का वैल्यू आपको नहीं निकालना है। इसका मतलब इसलिए ये वाला दिया गया है। ठीक है, कि a का वैल्यू नहीं निकालना, बल्कि किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। वरना a का वैल्यू निकालते तो क्या प्राप्त होता, 0 प्राप्त होता। तो वो वाला पहले ही माना किया है कि वो वाला वैल्यू नहीं निकालना है। ये वाला देख लीजिए, और ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये cx प्लस डी। ठीक है, और इधर भी कुछ शर्त दिया गया था, इधर भी कुछ शर्त दिया गया था, इसमें लिखा गया था उधर भी उसी प्रकार ये जो नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन दिया गया था। ठीक है, तो एक बार लिख देते हैं उसको, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसको भी लिख देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं। अब देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन लिख दिए, c नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहां c और d वास्तविक संख्या है लिखा गया है। ठीक है, तो c नॉट इक्वल टू 0, c का वैल्यू आपको 0 नहीं हो सकता। बिल्कुल वही वाला काम है, मतलब c का वैल्यू हम लोग को नहीं निकालना है, बल्कि किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। अगर c का वैल्यू निकालोगे यहाँ पर तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। लेकिन आपको c का वैल्यू पहले ही माना किया कि c का वैल्यू आपको नहीं निकालना है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है। तो आपको वैल्यू किसका निकालना पड़ेगा, फिर x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, प्लस डी को इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा, माइनस डी बराबर हो जाएगा सी एक्स। एक्स बराबर क्या, माइनस डी बराबर एक्स। यही वाला आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा गया वास्तविक संख्या और भी लिखा गया है, इसमें 0 वाला कंडीशन नहीं। चलो जल्दी करके नोट करो। चलिए 2.3 स्टार्ट करते हैं। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको निकालना पड़ेगा शेषफल। तो ये वाला तो आपको शेषफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिससे आप डिवाइड करेंगे उसको एक काम करना है, x प्लस 1 बराबर 0। क्यों 0 आया ये थोड़ा सा बताना थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके चलते अभी नहीं बताते इसमें। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, जिससे भाग देना क्या कीजिएगा, बराबर 0 कीजिएगा। ठीक है, जिस नंबर से भाग दीजिए बराबर आपको क्या लिखना है, बराबर 0 लिखना है। तो x प्लस 1 बराबर आप क्या लिखोगे, 0। तो x बराबर आपका हो जाएगा -1। ठीक है, ये वाला जो दिया गया है इसको आप किससे डिनोट करो, px लिखोगे। px बराबर x³ 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये वाला px से लिखोगे। ठीक है, जिससे आप क्या कीजिएगा, जिसको डिवाइड करना है उसको px से लिखा जाता है।
ठीक है, आगे बात करेंगे पी एक्स जी एक्स सब कुछ आएगा। आर एक्स किसको बोला जाता है, पी एक्स किसको बोला, जी एक्स किसको बोला जाता है, क्यू एक्स किसको बोला जाता है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है उतना। ठीक है, अभी रहने दीजिए, आगे बात भी करेंगे इसके बारे में, पी एक्स क्या होता है, जी एक्स क्या होता है, क्यू एक्स क्या होता है, आर एक्स क्या होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स के जगह -1 डालना पड़ेगा। एक्स के जगह अगर -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 3 लिखो, 3 इंटू -1, ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि साथ में माइनस भी है इसलिए ब्रैकेट दीजिएगा, प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, आप एक चीज़ जान लीजिएगा, अगर मान लीजिए समो विषमों की बात करें, समो और एक होता है विषम, ये नाम सुने होंगे समो विषम। जैसे समो की बात करें तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। विषमों की बात करें 1, 3, 5, 7, 9, ये हो गए विषम। अगर मान लीजिए माइनस को अगर मान लीजिए समोबार गुना करेंगे, माइनस को कितना बार गुना करेंगे, समोबार, तो आपका प्लस प्राप्त होगा। ठीक है, अगर माइनस को विषमोबार गुना करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा। कहने का मतलब माइनस को अगर मान लीजिए 3 बार गुना करेंगे, कितना बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, 3 क्या होता है, विषम होता है, यानी आपका माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, अगर समो को 3 बार आपको मान लीजिए 10 बार गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। माइनस को समोबार करने पर प्लस प्राप्त होगा, और माइनस को अगर कितना बार, ये जो आपका विषम बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको याद करना है, थोड़ा बहुत आपको बता दिए, वैसे भी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, 1 को 3 बार गुना करने पर 1 प्राप्त होगा, बिल्कुल होगा। 1 को चाहे कितना बार भी गुना करो 1 प्राप्त होगा। माइनस को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार, 3 बार मतलब होता है विषम बार गुना करने पर माइनस लगता है, बताए थे। ठीक है, आप प्लस से प्लस लगाओ, 3 इंटू 1 को चाहे कितना बार भी गुना करो वही वाला होगा, यानी 1 ही होगा। माइनस को कितना बार गुना करेंगे, 2 बार, 2 बार गुना करने पर क्या होता है, 2 होता है समो, समो मतलब आपका प्लस हो जाएगा। तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको गुना करो, 3 1 के 3, प्लस माइनस में माइनस, प्लस 1। बढ़वांस वाला में आप एक चीज़ पढ़ चुके हैं, पहले होता है भाग का काम, उसके बाद होता है गुना का काम, उसके बाद प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले अगर भाग रहे तो भाग का ही काम करना होगा, भाग नहीं रहे तो पहले गुना का काम करना होगा, अगर गुना भी नहीं रहे तो आप प्लस माइनस कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस कंडीशन में गुना वाला कंडीशन है तो गुना ही आपको करना पड़ेगा, गलती से माइनस नहीं मत कर देना। ठीक है, अब देखो ये 3 1 के 3 हो जाएगा, -3 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि समान समान है, प्लस माइनस रहने से कैंसिल होता है, बताए थे। ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0, यही पर आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं, जल्दी करके नोट करो। आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रकार लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, x - 1/2 बराबर 0। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। माइनस रहने पर बराबर के उस पर जाने पर क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब जानते हैं, ये चीज़ आपको बता चुके हैं। ठीक है, माइनस रहने पर बराबर के उस पर जाने पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखना है पी एक्स देके, पी एक्स बराबर क्या लिखोगे, अब जानते हैं x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। आपको x के जगह क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगा, x के जगह 1/2 वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो 1/2 पावर में क्या लिखना पड़ेगा, 3 इंटू x के जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 पावर में कितना लिखना पड़ेगा, 2, 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ब्रैकेट दीजिएगा, ब्रैकेट इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर है, एक नंबर नहीं देने से कभी कभार ब्रैकेट नहीं देने से भी चलता है, लेकिन ज़्यादातर आप ब्रैकेट ही लगाइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना पड़ेगा। 1 को 3 बार गुना करने पर 1 प्राप्त होगा, 2 को अगर 3, इसका मतलब क्या, ब्रैकेट का मतलब देखो, इसको 3 बार गुना करना, इसको भी 3 बार गुना करना। 1 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। और 2 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होता है, 8। कितना प्राप्त होता है, 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 दूने 8, तो ये 8 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा, 8, इसलिए 8 लिखा गया। ये 3 लिखो, 1 को 2 बार गुना करने पर 1 प्राप्त होगा,
ठीक है, 2 को 2 बार गुना करने पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस। अब देखो ये जो वैल्यू है ये वाला इसके साथ गुना करोगे, नीचे वाला के साथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीचे हॉर में कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, इसलिए ऊपर वाला के साथ गुना करोगे। 3 1 के 3 हो जाएगा और ये 2 प्लस 1 1/8। ये वाला किसके साथ गुना करोगे, इसके साथ या इसके साथ, इसके साथ गुना करना है क्योंकि नीचे हॉर में कितना है 1 है। और ये 3/4 और ये 3/2 प्लस 1/ कुछ नहीं मतलब 1 लगाओ। आपको क्या करना पड़ेगा, हॉल करना पड़ेगा, तो ये एलसीएम करना पड़ेगा 8 4 और 2 और 1। तो इसका अगर एलसीएम करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। 8 से 8 को डिवाइड करने पर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ऊपर वाला के साथ क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ेगा, 1 1 गुना करने पर 1 प्राप्त होगा, ठीक है। 4 से अगर 8 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 4 दूगुने 8। ऊपर वाला के साथ क्या किया जाएगा, गुना किया जाएगा। कितना हुआ था, 4 दूगुने 8 2 हुआ था, और 2 इसके साथ अगर गुना करेंगे 6 हो जाएगा। 2 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 दूगुने 8 यानी 4 होगा। ऊपर वाला के साथ क्या किया जाएगा, गुना, 3 4 12। 1 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 8 से अगर 1 को गुना करेंगे तो 8 1 के 8 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, जितना होगा वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। जोड़िए, 12 8 में 20 और इधर 7 यानी 27, 27/8 यही हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन देखो, ये भी इसी प्रकार बनाना। आप देखो x बराबर क्या लिखना है, 0 होगा क्योंकि इधर कोई तो वैसे वैल्यू नहीं है। x कुछ भी और मान नहीं दिया गया है, तो x बराबर डायरेक्ट 0 लिखोगे, ठीक है। px बराबर क्या होगा, आप जानते हैं ये वाला चीज़ लिखना है, x³ 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा काट रहा ना, एक काम करते हैं, जल्दी करके नोट कर लीजिए, इसको पहले रफ कर देते हैं, ठीक है, काट रहा वरना। अब देखो x बराबर 0 हो गया, px आप इसको लिखोगे px, ठीक है। x की जगह क्या पुट करना है आपको, 0 0 के क्यूब, 0 के ऊपर में स्क्वायर। एक नंबर है, आप डायरेक्टली आप ब्रैकेट नहीं देने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 1, 0 को 3 बार गुना करने पर भी 0 होगा, 0 को 2 बार गुना करने पर 0 प्राप्त होगा, और 0 अगर 3 को 0 से गुना किया जाए तो 0 प्राप्त होगा प्लस 1। ये 0 इसके 0 के साथ गुना करने पर 0 प्लस 0 प्लस 1। 0 का तो वैसे वैल्यू नहीं होगा प्लस में, तो आपका 1 हो जाएगा, यही आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, x प्लस पाई बराबर 0, x बराबर क्या होगा, माइनस पाई। px किसको मानोगे, आप जानते हैं, px जो मानना है इसको मानना है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, x की जगह माइनस पाई पुट करोगे, माइनस पाई के ब्रैकेट भी देना पड़ेगा क्योंकि साथ में माइनस भी है, ठीक है। 3 इंटू माइनस पाई के ऊपर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, ठीक है। अब देखिए पाई के क्या हो जाएगा, पाई के क्यूब ही रहेगा क्योंकि कोई नंबर नहीं है। डायरेक्टली आप क्या कीजिएगा, जैसे x के क्यूब जैसे लिखा जाता है उसी प्रकार हैं, ठीक है। तो पाई के डायरेक्ट क्यू लिखोगे, ठीक है। और ये जो माइनस माइनस को 3 बार गुना करने पर आप जानते हैं 20वां बार में माइनस ही आएगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू पाई के ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा, माइनस को 2 बार गुना करने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस लिखने की कोई वैसे जरूरत नहीं है, प्लस माइनस में माइनस, इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। आप इसको और भी अगर चाहो तो लिख सकते हैं, इसको गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई
+1, गुना को हटा दिए, बाद बाकी तो यही वाला है, यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। लगता है यही वाला दिक्कत होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो इजी यही होता है। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। और एक क्वेश्चन है, आप देखो ये भी उसी प्रकार करना, नोट कर लो। आप देखो ये भी उसी प्रकार हैं। क्या करना पड़ेगा आप जानते हैं, 2x = 0। क्या करना होगा, 5 को उधर लेके जाना पड़ेगा। आप जानते हैं ये वाला कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस है, बराबर के इस पर जाने पर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा -5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो करना क्या है, px तो आप जानते हैं किसको मानना है, ये जो वैल्यू दिया गया है, +1। x की जगह क्या पुट करोगे, 5/2 -5/2 3 इंटू x की जगह क्या बैठाना है, -5/2, स्क्वायर लगाओ, 3 इंटू -5/2 +1। हाँ, अब देखो क्या करना है, करना क्या है आपको, माइनस को 3 बार गुना करने पर माइनस ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो माइनस को 3 बार गुना करने पर माइनस प्राप्त होगा। 5 को आपको कितना बार गुना करना पड़ेगा, 3 बार गुना करना पड़ेगा। अगर 5 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 125, कितना आएगा 125। तो ये लिखना है 125। 2 को 3 बार गुना करने पर कितना प्राप्त होता है, 8 होता है। कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। प्लस लिखो, 3 इंटू माइनस को अगर 2 बार गुना करने पर वो तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 को 2 बार गुना करना पड़ेगा, 5 को 2 बार गुना करने पर 25 प्राप्त होता है। भाई ये आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 2 बार गुना करने पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस माइनस में माइनस, ये वाला किसके साथ गुना करना, ऊपर वाला के साथ, यानी 3 × 5 = 15/2, प्लस माइनस में माइनस किया। ठीक है, और ये 3 × 5 = 15/2, और इधर +1, हर में कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है आप जानते हैं। और एक चीज़ बाकी है हम लोग का, गुना वाला कंडीशन, गुना वाला अभी तक नहीं किए हैं। 75/4 लिखो, 3 पोजिशन 75/4 -5/2 + 1/1। अब चलो ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम करने पर कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। 8 से 8 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 1 से अगर इसको गुना करेंगे, आप जानते हैं 1 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो वही वाला नंबर होगा, यानी -125 पे होगा। ठीक है, 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8। अगर इसके साथ, क्योंकि कितना हुआ, 4 × 2 = 8, 2 हुआ, 2 75 के साथ गुना करोगे तो 75 × 2 = कितना होता है, 150 होता है। माइनस 2 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 4 कितना होता है, 60। प्लस 1 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8, और 1 के साथ गुना करोगे तो 8 × 1 = 8, 8 ही हो जाएगा। आपको करना क्या है, जो माइनस वाला है उसको अलग करो, प्लस वाला को अलग करो। 8 है तो 8 लिखो, माइनस वाला को अलग करो, 125 और 60, माइनस वाला जोड़ का माइनस साइन, प्लस वाला जोड़ का प्लस साइन। तो माइनस वाला को पहले जोड़ो, तो ये कितना 5 और ये 8, 1, माइनस वाला जोड़ का माइनस साइन। आप प्लस वाला को जोड़ो, अगर एक जैसा साइन होगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन माइनस वाला जोड़ का माइनस साइन, प्लस वाला जोड़ का
प्लस साइन लग जाएगा। ठीक है, आप देखो प्लस वाला का जोड़ रहे हैं, ई भी प्लस है, ई भी प्लस है, तो जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, प्लस वाला जोड़ का प्लस साइन। अब आ गया अलग अलग साइन। अलग अलग साइन होने पर क्या होता है, अलग अलग साइन होने पर घटाव होता है। तो घटाव करने पर कितना प्राप्त होगा, अलग अलग साइन होगा तो घटाव, एक जैसे साइन होगा तो जोड़। ठीक है, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे। अगर इसको घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 27 हो जाएगा बटा 8। बड़ा वाला जो है उसका साइन लगाना पड़ेगा। बड़ा वाला क्या है, ये वाला बड़ा है, इसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस लगाना पड़ेगा। यही वाला आपका आंसर, माइनस लगाओगे भूलना नहीं है। ठीक है, जल्दी करके नोट कर लो। चलिए, x³ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, शेषफल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन, कोई भी चेंजेस नहीं है। बस ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, वरना वही वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है। देख लीजिए, आपको पहचान भी करवाते हैं। आपको क्या बताया गया था, उसमें जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है उस नंबर को आप क्या करते हैं, आप बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि इससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो x माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताया ना, जिससे भाग करोगे बराबर 0 लिखोगे। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा a आ जाएगा। माइनस ए बराबर के इस पर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, इसको मानना पड़ेगा px मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, px। और आपको वैल्यू तो पुट करना आता ही है, क्योंकि आप इतना बना चुके हैं, आप ऑलरेडी 5 गो या 6 गो बना चुके हैं, लेकिन आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x का वैल्यू आप कितना पुट करोगे, a पुट करोगे। तो x के जगह a लीजिए, a के क्यूब लगाओ, क्योंकि ब्रैकेट भी देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथ में माइनस नहीं है, या फिर 2 कोई नंबर नहीं है, बटा वाला भी कोई नंबर नहीं है, या फिर मल्टीपल भी कोई नंबर नहीं है। x के जगह क्या बैठा रहे हैं हम लोग, a बैठा रहे हैं। 6 इंटू ए माइनस ए, सब a कुछ भी नहीं है अलग। अब देखो a के क्यूब माइनस है, माइनस लिखो। आप एक चीज़ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या पढ़ चुके हैं, a के पावर में m इंटू a के पावर में n, तो क्या होता है, a के पावर में m प्लस n हो जाता है। तो पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। आप जानते हैं अगर बेस सेम हो तो पावर क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, 2 और 1 3। और ये तो 6a माइनस a, क्या ये समान समान नहीं है, बिल्कुल समान समान है। प्लस माइनस में तो क्या हो जाएगा, समान समान है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 6a माइनस a, 6a माइनस a। अगर 6a में से एक गो a बच जाएगा तो कितना a बचेगा, 5 गो a बचेगा। क्या ये ज़्यादा इजी नहीं है, चलो जल्दी करके नोट करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x³ प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। क्या उसका गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड कब बोलेंगे कब नहीं है। अगर 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 शेषफल 0 आ जाए, क्या आ जाए, शेषफल 0 आ जाए तो बोलेंगे गुणनखंड है, वरना नहीं है। और क्या किस प्रकार हम लोग चेक करेंगे, हम लोग जानते हैं इससे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये सेम वही वाला क्वेश्चन नहीं, क्या बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है या नहीं है, क्या अलग कुछ है, बिल्कुल अलग नहीं है। इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये गुणनखंड है या नहीं। कैसे करके पता चलेगा गुणनखंड है या नहीं, अगर शेषफल 0 आ जाए तो बोलेंगे गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो आप तो जानते हैं जिससे डिवाइड करते हैं उसको किससे लिखा जाता है, 3x बराबर 0 करेंगे। इसमें से क्या x का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तो ये हो जाएगा -7।
गुण में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का x का वैल्यू। ठीक है, ये मिल गया x का वैल्यू। इसको किससे लिखते हैं, px लिखते हैं। ये तो आप जानते हैं 3x³ प्लस 7x। 3 इंटू एक्स के जगह क्या डालना है आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि x का वैल्यू मिल चुका है। x का वैल्यू क्या है, -7/3 क्यूब लगाइए, प्लस 7 इंटू एक्स के जगह -7/3। आप भली भांति जानते हैं, क्या जानते हैं, x को 3 बार गुना करने पर क्या प्राप्त होता है। माइनस को 3 बार गुना करने पर प्लस माइनस प्राप्त होता है। 20वां बार में माइनस, 100वां बार में प्लस। 7 को 3 बार गुना करने पर 343 आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो इस प्रकार आप गुना कर भी लीजिएगा। ठीक है, 7 को कितना बार गुना करना होगा, 3 बार। 7 7 49, 49 को 7 से गुना करो, 7 9 3, हाथ में रहा 6, 4 7 28, 34। तो इतना हो जाएगा आपका 343। और 3 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 27 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 27 प्राप्त होगा। गुना कर लीजिएगा, अगर नहीं आता तो 3 बार आप साइड बगल में जाकर कर लो, क्या दिक्कत है। प्लस माइनस में माइनस, 7 7 49/3। कट जाए तो काटो, ये तो कट जाएगा, 3 9 27, -343/9 -49/3। एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम तो बार बार कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। क्या लिखना पड़ेगा, ये 9 आएगा। 9 से अगर 9 को भाग करेंगे 1 प्राप्त होगा। 1 से ऊपर वाला को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, वही वाला प्राप्त होगा। कोई चेंज नहीं, वही रूप वही चेहरा रहेगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखो। 3 से अगर 9 को भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त। 3 से अगर 49 को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 9 7, 3 4 12, 13 14, 147। अगर दोनों माइनस, 1 मिनट चेक कर लेते हैं कहीं काट तो नहीं रहा ना, बिल्कुल नहीं कटेगा। चलो, तो ये 9 हो जाएगा। अगर दोनों माइनस में रहे, दोनों एक जैसा साइन रहे तो क्या किया जाता है, बिल्कुल आप जानते हैं क्या किया जाता है, जोड़ किया जाता है। जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 0 9 और ये 4। दोनों माइनस वाला जोड़ है तो माइनस साइन लगता है, ये तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं। तो क्या ये जांच कीजिए कि इतना से इतना को गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड नहीं है। आप लिख सकते हैं, चूंकि शेषफल -49 0/9 है, अतः गुणनखंड नहीं है। अतः आप लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट लिखो आंसर, या फिर इतना लंबा आपको लिखने की कोई जरूरत है, वरना आपको लिखना पड़ेगा एतो का गुणनखंड नहीं है, इस प्रकार लिखना पड़ेगा। या फिर आप डायरेक्ट लिखो, या फिर लिख लीजिए शेषफल इतना है, अतः ये लिखो, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड, इतना ना लिख के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है, इतना लंबा लिख दिए, वरना आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट लिख लीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, नहीं देके। हाँ, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, ये वाला कंडीशन, कि शेषफल गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल 0 प्राप्त होगा तब जाके गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। जल्दी करके नोट कर लीजिए।
बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो कैसे करके चेक करेंगे? हम लोग जानते हैं अगर शेषफल जगह शून्य प्राप्त होगा तो ही गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक बार चेक करना है। क्या चेक करना है? x+1 बराबर 0 करोगे, बिल्कुल वही वाला जिससे भाग करना है, वही वाला हम लोग क्या करते हैं, बराबर 0 लिखते हैं उसको, उसी को, क्योंकि इसी से इसको डिवाइड करना है। तब तो जाके चेक करके हम लोग को पता करेंगे कि ये गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो x+1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसको px मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। px बराबर आपको इसको लिख लीजिए, x³ प्लस x² प्लस x+1। क्या कीजिएगा? x की जगह कितना डालना पड़ेगा? -1 डालोगे, तो ये -1 क्यूब प्लस -1² प्लस x प्लस x नहीं 1 + 1। -1 को अगर 3 बार गुना करने पर कितना प्राप्त होगा? -1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 1 तो चाहे कितना बार भी गुना करो 1 होगा। माइनस को 3 बार गुना करने पर 1 प्राप्त होगा। 20वां बार में माइनस आता है। माइनस को 2 बार गुना करने पर प्लस हो जाएगा। प्लस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। +1 +1। ठीक है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 बच जाएगा। क्या 2 आने पर गुणनखंड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये 0 प्राप्त होता तो आप गुणनखंड बोलते, वरना आप नहीं बोल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि शेषफल बराबर 2 है, चूंकि शेषफल 2 है, लिखना, चूंकि शेषफल 2 है, अतः ठीक है, चूंकि शेषफल 2 है, अतः x+1 एतो का गुणनखंड नहीं है। अगर ये शेषफल 0 आ जाता तो गुणनखंड हो जाता। इस प्रकार आप बना सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज यही तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको 2 दिन बाद मिल जाएगा। लगातार आप जानते ज़्यादा लगातार नहीं मिलता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।